तो शराबी फिल्म का एक डायलॉग है कि मूछें हो तो नथु लाल के जैसी, नहीं तो ना हो। और मैं कहता हूं कि बोर्ड हो तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जैसा, नहीं तो बोर्ड का होना बिल्कुल बेसूद है। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है दोस्तों, खिलाड़ियों की सरपरस्ती करना और टीम की सरपरस्ती करना, बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं। जिस तरह से एहसानुल्लाह की इंजरी है दोस्तों, उसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा कुड़ते रहते। 150 की रफ्तार से बॉलिंग करने वाला एहसान, उसकी इंजरी को जिस तरह से इन्होंने मिस ट्रीट किया। आज मुकाबला देखने को मिला, ILT का पहला मुकाबला था दुबई के अंदर। MI एमिरेट्स का मुकाबला चल रहा है दोस्तों दुबई कैपिटल्स के साथ। और साथ की साथ जो पिचेस हैं दुबई के अंदर, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ग्राउंड और पिचेस के दरमियान कोई फर्क ही महसूस नहीं होता। ग्रीन टॉप पिचेस, जी हाँ, घास इतना छोड़ा गया है कि ग्राउंड और पिच के दरमियान कोई फर्क महसूस नहीं होता। इस घास को छोड़ने की दोस्तों वजह मैं आपको बताता हूं क्या वजह रही है। इस घास को छोड़ने की वजह यह है कि ILT पहले है, ILT के 34 मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें से 15 मुकाबले खेले जाएंगे इस वेन्यू के ऊपर, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। आज पहला मुकाबला है और फाइनल 9 फरवरी को खेला जाएगा। और इसके बाद जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मुकाबले इंडिया ने अपनी फरमाइश के ऊपर दुबई में रखे, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, डरता था कहीं पाकिस्तान में आकर उनको हार का मुंह ना देखना पड़े और सियासी तौर के ऊपर नरेंद्र मोदी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा धचका ना लगे। तो दुबई के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फियर्स हैं, डर हैं, क्योंकि पाकिस्तान दुबई और शारजा के अंदर इंडिया को ज़्यादा मारता रहा है। इस दुबई के मैदान के ऊपर इंडिया ने 20 फरवरी को अपना पहला मुकाबला खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ, और दूसरा 23 फरवरी को पाकिस्तान, और 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, जिसमें ICC के जो इवेंट्स हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा फियरफुल रहती है इंडियन टीम, चाहे 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, उसमें भी हराया था। अब जैसे मैं अब पिच की बात करते हैं कि घास क्यों छोड़ा गया इस पिच के ऊपर। 15 दोस्तों मुकाबले खेले जाने हैं दुबई के मैदान के ऊपर, इन पिचेस के ऊपर साथ की साथ पिचें इस्तेमाल की जाएंगी। और इस पिच के ऊपर घास छोड़ने की वजह दोस्तों ये है कि पिचेस को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि ये ब्रेक ना हो, वॉर्न आउट ना हो जाए। कि यहाँ पर 15 मुकाबले खेले जाने हैं, और अगर 15 मुकाबले यहाँ पर खेले जाते हैं 1 महीने के अंदर, और उसके बाद जब इंडियन टीम आएगी यहाँ पर खेलने के लिए, जिस तरह हमने देखा इंडिया अपने ही घर पर वाइट वॉश हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ, एजाज पटेल और उनका साथ दे रहे थे मिचेल सैटनर स्पिनर, और दोनों ने रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड कंपनी को घुमा के रख दिया स्पिन के ऊपर। वो स्पिन जाल जो एशियन साइड्स बिछाया करती थी नॉन एशियन साइड्स के ऊपर, उसी जाल के अंदर खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड कंपनी। और बांग्लादेश के पास भी स्पिनर्स हैं, पाकिस्तान के पास भी अब अबरार और सुफियान है। ऐसे में इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और आज ग्रीन टॉप पिच देखने को मिली, जिसकी वजह से स्कोर भी बैट्समैनों को करने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी हुई। और स्पेक्टेटर्स, तमाशाई जो कि चौके छक्के देखना चाहते हैं T20 क्रिकेट के अंदर, तो वो भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि 133 पे रिस्ट्रिक्ट हो गई है दुबई कैपिटल की टीम। और देखते हैं जवाब के अंदर, मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि ये चेज़ हो। अगर चेज़ करती भी है MI एमिरेट्स की टीम, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चेज़ होने वाला है। उसकी वजह घास ही है, और आने वाले मैचेस में देखना होगा ये घास कितना बाकी रहता है। और ये घास का जो फार्मूला है और पिचों को बचाने का फार्मूला, कि घास छोड़कर पिचों को बचाया जाए और यहाँ पर ड्राई ना होने दिया जाए पिचों को, और पिचेस वॉर्न आउट ना हो। आने वाले दिनों में दोस्तों हम देखेंगे कि इसका जो नतीजा है वो क्या निकलता है। लेकिन इंडियन बोर्ड को दाद है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स जो कि स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर नहीं चल रहे, जो कि बेंगलोर की फ्लैट ट्रैक के ऊपर नहीं चल रहे, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर भी हार के आए हैं 3-1, क्योंकि ग्रीन टॉप पिच थी और ज़्यादा बाउंसियर और पेसी सरफेसेस हमें देखने को मिले। स्विंगिंग कंडीशंस थी, बाउंस काफ़ी ज़्यादा था, बाउंस भी तंग कर रहा है, स्पिन भी तंग कर रहा है। और ऐसे में फ्लैट ट्रैक्स, मुझे लगता है कि ICC के अंदर भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही का असर रसूख है। और जो ILT है, इसमें भी आप अगर ऑनर्स देखें, ज़्यादातर जो टीमें हैं, जैसे अबू धाबी नाइट राइडर हो, और इसके अलावा दुबई कैपिटल, ये दिल्ली कैपिटल वालों की टीम है, और इसी तरह से MI एमिरेट्स से आप समझ गए होंगे मुंबई इंडियन की टीम है। तो ILT भी एक ब्रांड है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं के। इंडियन क्रिकेट बोर्ड दोस्तों अपना असर रसूख इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सही तरह से इस्तेमाल कर। दोस्तों बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।